जी भैया, बताइए। जी, बोलिए ना। कुशवाहा जी, नमस्ते। नमस्ते। ये बस हमें जानना था कितना पुराना है सनातन धर्म, उसके बारे में कुछ बताइए। जानना है आपको कितना पुराना है सनातन धर्म? उतना पुराना है, जितना पुराना नहीं है। नाम ही पुराना है इसका, सनातन का मतलब ही पुराना होता है। कितना पुराना है मतलब? अच्छा ये कुछ तो बोला तो सही, कितना पुराना आप जानना चाहते हैं? अगर एविडेंसेस की बात करें तो काफ़ी प्राचीन समय से हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं। जैसे मान जैसे लीजिए अगर हम इंडस वैली की बात करें, तो इंडस वैली में भी सनातन संस्कृति के चिन्ह और साक्ष्य मिल जाते हैं हमें। जो अब तक की ज्ञात सभ्यताएँ हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें मिलती हैं, क्या सभ्यताओं में सनातन संस्कृति के साक्ष्य हमें मौजूद हैं, मिलते भी हैं, पता भी चलता है। इंडस में क्या मिला है? इसमें आपने क्या-क्या देखा ये बताइए पहले? तो चीजें हैं, जैसे सील वगैरह भी जैसे मिले, इंडस में उनके कौन-कौन सी मकान सील आपको याद है? मकान भी मिले हैं, उनकी नालियाँ अरे मिली हैं। इंडस में कौन-कौन सी सील आपको याद है? याद नहीं है, इतनी चीजें याद थोड़ा रहेंगी। ओहो! बताइए, आपको तो आपने तो ध्यान दिया होगा ना, आप तो चेक कर रहे हैं तो आप ध्यान दिए होंगे। मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है। फील मिला है, अब उसको चेक करना पड़ेगा ना, कौन कौन सा फील मिला है। बात बताइए यज्ञ कौन करता है सर? यानी यज्ञ हाँ, यज्ञ या यज्ञ कौन करता है? ये कौन लोग करते थे? ये भी कौन लोग कर रहे हैं? कौन कर रहा है आज तो? ये हिंदुइज्म में जो भी सेरेमनी होता है उसमें कहीं भी करते हैं, मतलब पूजा पाठ उसमें। जब मैं सेरेमनी पूजा पाठ का जब अनुष्ठान होता है उसमें करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि ये जो यज्ञ वगैरह है ये हिंदू लोग करते हैं। हिंदुओं के अलावा कोई और करता है क्या? चलिए। अच्छा इंडस वैली में आपने चूँकि नहीं पढ़ा है या पढ़ा है मुझे नहीं पता। लेकिन इंडस वैली में आपको मालूम है कि यज्ञों के प्रमाण मिले हैं? तो उसका जो वो होता है ना, आकृति, वो मिला है क्या? यज्ञों के प्रमाण मिले हैं। यज्ञ रिचुअल्स है ना एक रिचुअल्स है ना इस यज्ञ करने हाँ, की मैं या समझ गया। ऐसे हवन स्थल कुंड की मिले बात हैं कर रहे जहाँ हैं पर क्या? यज्ञों के प्रमाण मिले। जी, हवन कुंड की बात मैं कर रहा हूँ साहब। देखिए ये की गढ़ी से ये प्राप्त यज्ञ वेदी है। यहाँ से एक पूजा पात्र भी प्राप्त हुआ था। ऐसे पूजा पात्र का उपयोग बाद में देवी पूजन में भी होता है। ये आप देख सकते हैं और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने घर में छाप के आपको दिखा रहा हूँ, नहीं है। और इसी पात्र के में बाद क्या आप मिला ये भी था? देख सकते हैं। पात्र मिला था, वो क्या मिला था? पात्र होता है यार, पूजा पात्र। पूजा बाउल लोग मिला था करने के क्या? लिए ए यार गजबे आदमी हो यार। पात्र का मतलब ये देखो पूजा की छोटी सामग्री टेंट जिसमें होती है, भाई चाहिए। छोटी पूजा टेंट पात्र का जिसमें मतलब घी जिसमें पूजा की वगैरह सामग्री रखी दर जाए। वगैरह डाल के जलाया जाता है, पूजा की चीजें रखी जाती है। टेंट। सकते हो और ये देखो कालीबंगा से एक ही लाइन में कई सारे यज्ञों के रेफरेंस मिले हुए हैं। अब इसमें जो नहीं देखो यार, ये जो तो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बोलते हैं ये जो सिविलाइजेशन मिली है उसका कोई रिलीजन नहीं था, ये जो है बिजनेस मैन नहीं, के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है ना, डायरेक्ट जहाँ से आपके सिलेबस में लिया है। वो ये तो कुछ भी गवर्नमेंट नहीं पढ़ाती है ना है, ये तो हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है। हम थोड़ी मानेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं, ओरिजिनल लेकिन रिपोर्ट मान। गवर्नमेंट भी पढ़ा रही है कि वो एक तो बात केवल। बताइए, नहीं एक बात बताइए, आप जो रट्टू तोते बन के बैठे हैं, अभी आपकी जो जीके की किताब है उसमें आया है कि सुंदरबन में सागवान के 500 पेड़ है ना? और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है रिपोर्ट निकालता है 600 पेड़ है। प्रमाण किसका माना जाएगा? कोर्ट में कौन सा प्रमाण स्वीकार होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला या ये सीबीएसई बोर्ड वाला? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला ही प्रमाणित होगा ना। तो ये आर्कियोलॉजी के संबंध में कोर्स की किताब की जगह तो एसआई की रिपोर्ट है, वो ज्यादा प्रमाणित है। उनके जो विशेषज्ञ हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी। अच्छा, कुछ ये दो चीजें हो गई, और कुछ मिला है क्या? और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। आप पहले मेहरगढ़ इत्मीनान से से चैन से सिंदूर देख का तो वो लीजिए। मिला है, सिंदूर लगाती महिला का एक टेराकोटा मिला है मेहरगढ़ से। अच्छा, और कुछ दिखा दें आपको? तो जानना ही चाहते हैं, आप दिखाइए तो अच्छा ही है। और भी कुछ चीजें दिखा देते हैं। देखिए अतरंजी खेड़ा है और ये अतरंजी खेड़ा से हमें 1200 से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में भी मिलता है प्रमाण। जगह से एक मिट्टी की वृत्ताकार तस्तरी पर यज्ञ कुंड और रथ का अंकन मिला हुआ है। इतने भी साक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये सभी साक्ष्य जो हैं ये वही
हैं जिस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से आप जानते हैं? इंडस वैली में एक सुरंग भी मिलता है, एक सुरंग यानी एक सिंह वाला वृषभ, और एक सुरंग का जो उल्लेख आता है वो महाभारत में आता है। एक सुरंग कृष्ण, सूर्य और शिव के नाम के पर्याय में। अब आप शिवलिंग के बारे में तो जानते होंगे, भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह के बारे में? जानते हैं। देख सकते हैं ये सिंधु सभ्यता के अनेकों स्थलों से लिंग और योनि पूजन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उनकी वो शिल्प कला तुलना है वो आज के शिवलिंग से की जा सकती है, और ये शिवलिंग धौलावीरा से प्राप्त हुआ था जो कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व प्राचीन है। नीचे का भाग स्तंभाकार, ऊपर का लिंगाकार है। इस प्रकार की आकृति लिंग जो है वो शुंग कुषाण काल में भी प्रचलन में रहे हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा जो वर्तमान के जो कालखंड है उससे इनका मिलान भी कर देते हैं। सकते हैं कि यह जो शिवलिंग आपको प्राप्त हुआ है तो इस तरह के शिवलिंगों का जो क्रम रहा है आप देख सकते हो कुषाण काल तक भी रहा है। ये देखिए, तुलना के लिए अगाधपुर से प्राप्त 100 ईसा वर्ष पूर्व का शिवलिंग देखें और मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिवलिंग का आकृति आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जलहरी सहित, यानी कि जो शिवलिंग होता है तो शिवलिंग में जो जलहरी होती है, यानी कि जब हम प्रतीक चिन्ह पर जब हम जल डालते हैं तो जल जिस मार्ग से होते हुए बहता है उसको जलहरी कहते हैं। ये हरि कहाँ सहित पे मिला है? शिवलिंग भी काली गंगा गंगा से मिला है। गंगा 500 ईसा वर्ष गुजरात में है। राजस्थान। वही अरे यार, राजस्थान। कालीबंगा से भी 2500 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक, ये भी रेफरेंस आप देख सकते हो। कुछ और चीजें दिखाता हूँ। अब ये देखो, पशुपति मोहर की बात की जाती है। अभी जो पशुपति मोहर है इसके ऊपर काफी डिस्कस किया जाता है। सारे जो इतिहासकार हैं या जो बहुत सारे पुरातत्वविद हैं वो ये कहते हैं कि ये पशुपति की सील है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पशुपति कौन है, पशुपति कहते किसे हैं? कहते हैं ये पशुपति किसी दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यता के व्यक्ति थे। इस आकृति को पशुपति कहने का कोई आधार नहीं है, लेकिन इस आकृति को पशुपति कहने का ही आधार है। इसके अलावा आप इसको दूसरा कोई नाम दे ही नहीं सकते। अगर आप इसको भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़कर नहीं देखते हैं तो फिर इसकी साम्यता ना बौद्धों के साथ बैठती है ना जैनों के साथ बैठती है। बौद्धों और जैनों के साथ इसकी साम्यता बैठती नहीं तो किसके साथ बैठती है? ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है। चीज को अगर आप रामायण और महाभारत के रेफरेंस से अगर आप चेक करना चाहोगे, महाभारत में पशुपति के बारे में जो वर्णन किया गया है, जो वर्णन उद्धृत किया गया है, उस वर्णन से यह आकृति हूबहू मेल खाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ सकते हो बाद में। ये आ जाओ, उज्जैन से प्राप्त सिक्कों में भगवान शिव को तीन मुख वाला उनका अंकन किया गया जैसा पशुपति सील में किया गया है। उज्जैन का तो ये किस काल का है? के लिए बताया 200 है। ईसा वर्ष पूर्व का। तुलना के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये पशुपति सील में भगवान 3 मुख है ना, आपने ये पशुपति सील तो देखी होगी। पशुपति सील में 3 मुख दर्शाए गए हैं। ये 3 मुख का कॉन्सेप्ट जो है ये आगे भी प्रचलन में था। जैसे अगर हम आगे आएंगे तो जब हम 200 ईसा वर्ष पूर्व की सभ्यता में भी देखेंगे तो इसमें भी 3 मुख वाली आकृति बनी है, और ये 3 मुख वाली आकृति जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, यानी कि ये भगवान शिव को केंद्रित करके बनाई गई है। से ये पता चलता है कि इंडस से लेकर के 200 ईसा वर्ष पूर्व तक की सभ्यताओं में ये त्रिमुखी जो अंकन है ये भगवान शिव के लिए संदर्भित किया जाता था। ये सतत परंपरा को भी दर्शाता है। आ जाइए, अब गांधार से प्राप्त प्रतिमा में त्रिमुख और ऊर्ध्वलिंग दिखाया गया है। पर आप देख सकते हैं कि गांधार से प्राप्त एक प्रतिमा है, ये भगवान शिव का अंकन है और भगवान शिव के इस अंकन में ऊर्ध्वलिंग भी दर्शाया गया है। और वहीं पर जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो इंडस में जो सील मिली है, इंडस सील, इस इंडस सील में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ जो है ऊर्ध्वलिंग को दर्शाया गया है। सकते हैं यहाँ पर देखिए ये ऊर्ध्वलिंग का अंकन जो है इस आकृति में भी देखिए 3 मुख है इस आकृति के। पर ये आकृति देखेंगे तो यहाँ जो आपको मानवाकृति दिख रही है इस आकृति के भी 3 मुख हैं। इनका सर तो जो है, ये जो आप दिखा रहे हैं इधर राइट साइड वाला, इसका सर तो कुछ अलग तरीके से बना हुआ है। सर नहीं है वो, उसके ऊपर उन्होंने मुकुट पहन रखा है, जिसको पाशुपति मुकुट कह सकते हो। जैसे आज के आदिवासी समुदाय में जो हमारे वनवासी समाज के लोग होते हैं, ये जो आप यहाँ बर्लिन वाला जो बता रहे हो, वहाँ पे वो जटा मुकुट है। मुकुट ये तो जटा मुकुट है ना, केस जटा मुकुट। टोपी की तरह। ये तो तुलना कर रहे हैं ना सर, ये हम आपको तुलनात्मक बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये डाउट था कि ये शिव जी का मूर्ति है या नहीं, ये वाला शिव जी का है, शिव जी का है। ये शिव जी मूंछ छोड़ रखे।
भाई बिल्कुल शिव जी कैसे मुख रखते हैं। महाकाल गए नहीं हो क्या कभी? शिव मूर्ति जी है का बहुत सारा अंकन मूंछ के साथ है यार भाई, गजब आदमी हो। मैं बात तो कर रहे हो सीरियल कुछ भी? देखा हूँ यार बिना मूछ के। नहीं, देखो त्रिशूल का अंकन देखो, भगवान शिव के शस्त्र प्रतीक का अंकन सिंधु सभ्यता में भी मिलता है। धनवल है, और धनवन जो धल वन जो है, धलवन के एक बैल के ऊपर त्रिशूल का अंकन किया गया है, जो कि ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व प्राचीन है। तो भगवान शिव का जो वेपन है ना, जिसको हम त्रिशूल कहते हैं, त्रिशूल जो है, जो ट्रिडेंट है, इसका सिंबल जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्राप्त होता है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये एक बैल के ऊपर बना हुआ है। बैल किससे संबंधित है? बैल को नंदी कहा गया है। नंदी किससे जुड़ा हुआ है? शिव से जुड़ा हुआ है। अब ये होता आप है संस्कृति का कौन सा टाइम है? 2500 BC। 1500 ईसा वर्ष पूर्व का ये अच्छा। आ जाइए। और आपने ये आकृति भी देखी होगी कई जगह, इसको नंदी पदम कहते हैं। अब ये नंदी पदम जो है भगवान शिव के नंदी पदों का अंकन माना जाता है, और यह अनेकों प्राचीन सिक्कों पर देखा जाता है। प्राचीन नंदी पदम मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बना हुआ प्राप्त हुआ है। यह 2500 ईसा वर्ष पूर्व प्राचीन नंदी पदम का अंकन है। और गूगल पर नंदी पदम सर्च कर लीजिएगा, आपको सेम यही आकृति नंदी पदम की मिलेगी, जो कि पूरी तरह से ट्रेडिशन में है, यानी कि इंडस से लेकर के और आगे तक ये सभ्यताएं मिलती रही हैं। ये सेम आकृति जो है, इस सेम आकृति को एज ए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व दिया गया है। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता पूरी तरह से 1500 BC में खत्म हो गई थी। कोर्स में भी यही पढ़ाया जाता है। नवीन रिसर्च भिलराना में हुई है। 800 BC में भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। 800 BC में जो लेट हड़प्पन है उसके फिर समय तक रही है, फिर बाद में और इवोल्यूशन होता गया है उस संस्कृति में। ये पदम। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य आपको दिखा देते हैं। तो ये विम कपिदस के बारे में तो आप जानते होंगे। क्या है? क्या है यार, कपिदस को आप नहीं जानते? कुषाण शासक, कुषाण राजा। कुषाण को तो जानता हूँ। कुषाण शासक को जानते हैं, तो कुषाण वंश की स्थापना करने वाले राजा कौन थे? में यार नाम थोड़ा याद है मुझे, बहुत सारे राजा हुए हैं। को जानता हूँ जो मेन था उसका। हाँ, तो ये कनिष्क के हैं, ये ठीक है, के पूर्वज हैं। ने एक क्वाइंस जारी किया था, और इनकी क्वाइंस पर ये नंदी पदम का अंकन आप देख सकते हो। ये नंदी पदम देखो, देख रहे हो? ये नंदी पदम का अंकन आप यहाँ भी देख सकते हो साहब। अच्छा, ये तो आर्कियोलॉजी का फोटो है क्या? आपको नया फोटो लग रहा है साहब ये आर्कियोलॉजिकल, यार जब ये कुषाण काल का है तो ये नया ही होगा ना यार, मैं तुलना करके बता रहा हूँ आपको। ये कुषाण काल का है, और मैं दिखा रहे इस हैं चिन्ह का, ये जो आकृति इंडस में मिली है ना, इस आकृति की परंपरा आपको यहाँ भी देखने को मिलती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये ट्रेडिशन में है, परंपरा में है, लंबे समय तक बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, वो किस धर्म या किस परंपरा से रिलेटेड थे, कि परंपराओं, उनकी संस्कृतियों के चिन्ह आज भी किन के पास नहीं तो करनी पड़ेगी ना यहाँ से वहाँ। क्या रिपोर्ट दिया है क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि नहीं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तो रिपोर्ट है, पूरा वो नंदी पदम मिला है, शिवलिंग मिला है, यज्ञ कुंड मिले हैं। डायरेक्ट हिंदू सभ्यता ऐसे नहीं लिखते हैं, वो तुलना कर लो यार, हम तुमको दिखाते, रिपोर्ट भी दिखा देते हैं यार। लो रिपोर्ट देख लो यार। कालीबंगा से प्राप्त जुड़े हुए सिरों पर पूर्व ब्राह्मी में शिवम लिखा हुआ है। तो यह 2500 ईसा वर्ष पूर्व प्राचीन मिट्टी के मानव युगल के सिर पर कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। मिट्टी के में मानव के 2 सर बने हुए हैं। तो ये मिट्टी की आकृति में मानव के जो 2 सर बने हुए हैं, इस पर ब्राह्मी में शिवम लिखा हुआ है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ रिपोर्ट दी गई है। पुराविद देव प्रकाश शर्मा जी ने के 3 अक्षर पहचाने और उन्होंने इसको शिवम पढ़ा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कालीबंगा के मानव शीर्ष पर ब्राह्मी लिपि में शिवम अभिलेख प्राप्त हुआ है। लोग लिपि के दाएं से बाएं लिखते, यानी कि जो ये दाएं से बाएं लिखने की संस्कृति थी, कालीबंगा के मानव शीर्ष पर ब्राह्मी लिपि में शिवम लिखा हुआ प्राप्त हुआ। लगभग 2015 ईसा तक मध्य लेख की दिशाएं बाएं से दाएं हो गई। ये पूरा स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इसका जो है लेखन जो है पहले कैसे होता था, दाएं से बाएं, और फिर उसके बाद से क्या हुआ, बाएं से दाएं। आप पुराविद जो देव प्रकाश शर्मा है, उनकी रिपोर्ट है, ये जो है ये रिपोर्ट साझा की थी
यहाँ पर तो आप देख सकते हो 2500 ईसा वर्ष पूर्व एवं यानी कि शिव के नाम का भी अंकन मिला हुआ है। आप बताओ ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व पहले किसकी सभ्यता विद्यमान थी भाई भारत में? भी सभ्यताएं या ये सभी जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब इंडस वैली की ही है सभ्यता की। कम से कम सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा को मानने वाले लोग इंडस वैली में तो एग्जिस्ट करते थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। साक्ष्य और चिन्ह इस बात का सबूत है, इस बात के साक्षी हैं। भाई तो साहब तो चले गए।